नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आपको बता दें हरिद्वार ये जगह है, और बता दें कि ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं विद्यालय, जो कि नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय है। इसका नाम है श्री स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय। तो आइए आपको मिलाते हैं नेत्रहीन बच्चों से और उनके बारे में तमाम जानकारियाँ यहाँ से जुड़ी आपको देते हैं। समय भारत लेकर आया है एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी जानकारी जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने ना कि अपना हुनर दिखाया, बल्कि सबको एक सीख भी दी कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, हौसलों के आगे घुटने टेक ही देती है। समय भारत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। के चरणों में वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो।
जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में हो। ताकि वे समाज में अपने लिए सम्मान का स्थान बनाने में सक्षम हो सकता है। नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल जिसका नाम श्री स्वामी अजरानंद विद्यालय उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में स्थित है। समय भारत लेकर आया है एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी जानकारी जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने न कि अपना हुनर दिखाया बल्कि सबको एक सीख भी दी कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, हौसलों के आगे घुटने टेक ही देती है। अगर बच्चों के हुनर की बात करें तो इन्होंने अपने हुनर से मिसाल कायम की है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, जैसे IAS, क्रिकेट, चेस और सिंगिंग में इन्होंने स्टेट लेवल पे महारत हासिल की है, जिसका एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं। बच्चों आराम। लेकिन इसकी आपको पता है लाइफ ना ऐसी नायना दोना हो गया सबका तो नीले कर दोगी पहले धीमे धीमे रात को हाथ को मजाक संगीत गायन वादन सभी गायन को दो टीचर दूसरा कर हवाई क्षेत्र बोलिए हवाई क्षेत्र रुमाल के चारों कोनों से बांधो, रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर कि लंबाई एक समान हो। अब इसे आकार
भाई गणे दिनों कमाल दर्द आया करता रोज के जाते जाया करता तकरार खुदा मारे भाई गणे दिनों आया बता मेरा यार खुदा मारे भाई गणे दिनों में आज बैठ जा मेरे तकत आज बैठ जा मेरे तकत पे एक भी आ गया ठीक भगत पे आज बैठ जा मेरे तकत पे तोते की मार सुधा मारे भाई गणे दिनों बता मेरा यार सुधा मारे भाई गणे दिनों हमारे सुना दे कहानी तोते की मार सुधा मारे भाई गणे दिनों अजर ब्लाइंड स्कूल नेत्रहीन बच्चों के विभिन्न प्रकार के कष्टों, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक के निवारण को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, ताकि उन्हें दूसरों की दया पर कम निर्भर बनाया जा सके और उनकी आजीविका कमाने के लिए उनका पालन पोषण और आकार दिया जा सके। विद्यालय में बच्चों को कई प्रकार की सुविधा दी गई है, जिसमें सुबह का व्यायाम और नाश्ता, जिसके बाद विद्यालय के लिए यूनिफॉर्म और खाना, कंप्यूटर, नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेन लिपि, संगीत से लेकर संगीत उपकरण तक सब निःशुल्क दिए गए हैं। तो देखिए इस वक्त हम विद्यालय के अंदर मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं गुरुजी आपका नाम जानना चाहूँगी। हमारा नाम स्वामी स्वयमानंद। जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी कि इसकी स्थापना कब हुई, आप हमें बताइए। हाँ, श्री स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय की स्थापना जी सन 1960 में हुई सन 1960 में। और स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय को मान्यता मिली सन 1968 में। तो स्वामी जी किन्होंने इनकी स्थापना की, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, स्वामी अजरानंद जी महाराज जी ने इसकी विद्यालय की स्थापना की जी और वो स्वयं ब्लाइंड थे। जी उन्होंने अपने जीवन में नेत्रहीनता का दुख को झेला और उनको वेदनाओं को समझा और वे प्रकट हुआ, उनकी वेदनाएं प्रकट होती थी कि ब्लाइंड के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने की एक जिज्ञासा थी कि अगर भगवान हमें सक्षम बनाएगा तो हम लोग ब्लाइंड के लिए एक विद्यालय की स्थापना करेंगे, क्योंकि उनकी वेदना इसलिए थी कि उनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, क्योंकि इंडिया के अंदर उसमें भारतवर्ष में कहीं पर भी ब्लाइंड स्कूल नहीं होते थे और उस समय वो पढ़ना की जिज्ञासा थी, उनको पढ़ना चाहते थे, लेकिन ब्लाइंड स्कूल ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए वो कभी पढ़े नहीं और लिखे नहीं और ब्लाइंड थे। लेकिन भगवान की उन्होंने साधना की, साधना तपोबल से उन्होंने लोगों को जोड़ा और उसका जो धन इकट्ठा हुआ उससे ये विद्यालय की स्थापना करी और तब से लेकर अब तक ये विद्यालय चलता आ रहा है।
देखिए स्वामी जी बता रहे हैं कि जिन्होंने इनकी स्थापना की वो स्वयं नेत्रहीन थे, तो उनकी भावना को किसी प्रकार से ठेस पहुंची, जिस वजह से उन्होंने इसकी स्थापना की। और वो खुद भी चाहते थे कि ऐसे लोगों का यहाँ पे वो एक विद्यालय बनाए, जिससे ऐसे लोगों को शिक्षा मिले और आगे खुद अपने पैरों पर खड़े हो। तो स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कब से यहाँ पे हैं? हम सन 1987 से हैं। जी, तो कैसा स्वामी जी आपका अनुभव रहा यहाँ पे, और आप किस प्रकार से यहाँ ठहरे, हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। स्वामी जी हमारे गुरुदेव थे, जी पारिवारिक गुरु थे। जी वो जब जाते आते थे तो हम लोग वहाँ बचपन में वहाँ आश्रम में आते थे, खेलते थे। हरियाणा में भी एक आश्रम है और स्वामी जी वहाँ हरियाणा में जाते थे, तो हमारे पारिवारिक लोग वहाँ आते थे। जी तो हम भी वहाँ स्वामी जी के साथ हुए। फिर हम यहाँ गर्मी की छुट्टियों में घूमने आए तो वहाँ देखा यहाँ ब्लाइंड स्कूल चलता है, तो हमारा मन किया कि हम लोग रहें। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग भी संन्यास परंपराओं में आ गए हैं। जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे स्वामी जी? मेरे को 36 साल हो गए हैं। देखिए 36 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों के लिए समर्पण कर दिया है। तो स्वामी जी कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ, कैसा आपको लगता है इन बच्चों के साथ में? हाँ, बहुत आनंद आते हैं। आनंद आता है। हाँ, बहुत आनंद। तो देखिए स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर बच्चे कभी बीमार भी होते हैं या कोई भी उन्हें दिक्कत या परेशानी आती है, तो किस तरह से आप लोग उनको? जी, जैसे बच्चे को कोई भी परेशानी होती है जी तो बच्चा हमें आके सुबह या शाम या जब को परेशानी होती है, वैसे तो विद्यालय में हॉस्टल सुविधा है, हॉस्टल वार्डन है, डॉक्टर है। अगर वो बाई चांस कोई नहीं होता तो वो सीधा मेरे पास आते हैं बच्चे, कहते हैं स्वामी जी हमारे पेट में दर्द है या कोई भी तकलीफ़ होती है, तो फिर चाहिए वो कोई भी समय हो हम लोग उस बच्चे की सेवा में लगते हैं और पूरा करते हैं। जैसे भी दिन होता है डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटलाइज करना, उसका इलाज करवाना, वो सब संस्था की जिम्मेदारी। स्वामी जी कितने प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती है, आप हमें थोड़ा सा बताएं। स्वामी अजरानंद विद्यालय में अभी 513 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 72 बच्चे ब्लाइंड हैं और बाकी बच्चे देख पाते हैं। ब्लाइंड और देखने वाले बच्चे और बिना देखने वाले बच्चे कॉमन स्कूल है यहाँ, और सन 1960 से ही चलता आ रहा है और दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे ग्रहण करते हैं। और हमारी हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन हम लोग कक्षा 1 से ही इंग्लिश पैटर्न को पढ़ाते हैं और उसी से सब बच्चे पढ़ते हैं। और ब्लाइंड की ब्रेल लिपि होती है, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पूर्ण शिक्षा अपनी ग्रहण करते हैं। तो स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ब्रेन लिपि क्या होता है, हमें थोड़ा विस्तार से बताएं आप। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल थे फ्रांस के, वो स्वयं ब्लाइंड थे। उनके फादर एक मिलिट्री में गुप्त संदेश भेजने वाली पद्धति को जानते थे। जब वो घर आए तो उसके बैग में एक वो संदेश 12 बिंदुओं पर उभरे हुए बिंदु थे, उस पर एक पद्धति थी। तो उन्होंने अपने पिता के बैग में वो टटोला उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि ये एक चीज़ है। फादर से पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि हम लोग कहीं पर हो, ऐसी जगह हो कि दुश्मन हमारी लिपि को पढ़ ना पाए, तो ये एक गुप्त लिपि है हमारी, मिलिट्री की थी, वहाँ की फ्रांस की मिलिट्री की। तो उसने उस लिपि को लिया, समझा, पिता ने उनको समझाया, तो उसमें से उन्होंने 12 बिंदुओं पर थी वो, उन्होंने 6 डॉट पर बिंदु बनाई और उस पर पूरे ब्लाइंड के लिए एक लिपि का आविष्कार कर दिया 6 बिंदुओं पर। तब से ये सन 1918 में शुरू किया था उन्होंने, तब से ये चलती आ रही। देखिए किस प्रकार से स्वामी जी ने बताया कि बिंदुओं पर ये सारी लिपि है और ये सारा दिमाग का ही खेल है। बहुत ही मैं बता दूं शानदार बात इन्होंने हमें बताई। और स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितनी संख्या में यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं? अभी ब्लाइंड लड़कियां तो 4 लड़कियां आती हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, वो चली जाती हैं, हॉस्टल सुविधा नहीं है। और स्वामी अजरानंद विद्यालय के जितने नेत्रहीन छात्र हैं उनका हॉस्टल सुविधा यहीं है। अभी 72 72 ब्लाइंड बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावास में रह रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ रहते हैं बच्चे। स्वामी जी लोकल यहीं से बच्चे हैं या बाहर से भी कुछ यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं? हाँ, स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय में जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो हिंदी स्टेटीय बच्चे हैं, जैसे गुजराती भाषा वाले बच्चे नहीं हैं, बंगाली वाले नहीं हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार
राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी स्टेटें के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं और 10 साल तक वो बच्चे यहाँ ग्रहण शिक्षा रहते हैं। स्वामी जी एक बात और हमें आप बताइए कि जो यहाँ का ये जितना भी ये गवर्नमेंट के उससे है या फिर आप अपना खुद से यहाँ पे या लोगों के द्वारा यहाँ पे आप लोग जी? हमें गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं मिलता है, ना ही हम लोग लेते हैं। हमारे पर पब्लिक डोनेशन से हम ये संस्था चलाते हैं। जो विद्यालय देख सकते हैं आप, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं और पूरा टोटल पब्लिक डोनेशन से ही चलाते हैं। तो स्वामी जी ऐसी कोई बच्चों में इनमें ऐसी खूबियाँ हैं जो अपने दम पे इस खूबी में कोई टैलेंट में ये बाहर गए हो या एक स्टेट लेवल पे इन्होंने ऐसा कुछ जी? स्वामी अजरानंद विद्यालय के नेत्रहीन छात्र 80% गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करते हैं जी। और देश विदेशों में भी कई बच्चे गए हैं जी। हमारे पास रिकॉर्डेड है सब बच्चे जो बाहर गए हैं। और यहाँ का बच्चा एक IAS किया है और लेक्चरर, प्रोफेसर, टेलीफोन एक्सचेंज सभी विषयों में है, सभी विषयों में लगता। तो स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप चाहते हैं कि कुछ इसमें आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा है कि सरकारी अनुदान हम लोग नहीं लेते हैं जी। और कुछ लोग सहयोगी हैं हमारे जो सहयोग कर सकते हैं, अनुदान हमें मिल सकता है। लेकिन हम लोगों की परंपरा संन्यास परंपरा है। हम लोग स्वयं अपना जो भगत जन है या जन कल्याण है उसके लिए जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनके अनुदान से ये सारी संस्था चलाते हैं और हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट लेना भी नहीं चाहते हैं और हमें मिली भी नहीं है। स्वामी जी मैं जानना चाहूँगी किस किस कैटेगरी के बच्चे आप यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बिल्कुल गरीब ही बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, या आप थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में मुझे विस्तार से बताएं। नेत्रहीन बच्चे जिस परिवारों से आते हैं वो ज़्यादातर गरीब परिवार से, 100 में 80% गरीब परिवार से बच्चे आते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि लोगों की मानसिकता है कि हरिद्वार में है, संत लोग चलाते हैं, वो अच्छी तरह पढ़ाते नहीं होंगे, भीख मंगवाते होंगे, ऐसी भावना है लोगों की। तो वो जो अच्छे सक्षम परिवार के जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो इस विद्यालय में नहीं आते। यहाँ पर 80% वो परिवार के बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, जो अन्य स्कूल उनको एडमिशन नहीं देता है, वो फिर हमारे पास लेके आते हैं। और हमारे पास जो आसपास के जो गरीब बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है, पिता नहीं है या किसी वजह से वो बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते हैं, उनके परिवार के शिक्षा नहीं दिवा सकते, वो बच्चे लड़का लड़कियां तो यहाँ पढ़ने आते हैं। इस समय मेरे पास 476 बच्चे देखने वाले बच्चे हैं जिनके परिवार बहुत ही गरीब हैं या उनके माता पिता नहीं हैं। स्वामी जी थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में आप हमें बच्चों के बताइए कि किस तरह से उनकी शुरुआत होती है। स्वामी अजरानंद विद्यालय के जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनका हॉस्टल यही है जी। और जो साइटेड है वो बच्चे पढ़ के चले जाते हैं जी। लेकिन हॉस्टल का एक नियम है, वो सवेरे 5 बजे उनके उठने का समय होता है। 5 बजे उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक मंदिर है, मंदिर में वो आरती पूजा पाठ जितनी जिसकी भावना है वो आके करते हैं। फिर 6:30 बजे उनका चाय नाश्ता का प्रबंध होता है, तो वो चाय नाश्ता करने जाते हैं। फिर 7-7:30 बजे, अब अप्रैल से शुरू हो गया है, 7:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है। 7:30 से लेके 1 बजे तक स्कूल में रहेंगे, वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद भोजन की उनकी सुविधा होती है, 1 बजे भोजन करेंगे। फिर उसके बाद में 3 से 4:30 बजे स्टडी करेंगे, बच्चे पढ़ने का समय होता है। 4:30 से लेके 6:30 बजे तक 1 घंटा उनको खेलने का मिलता है। उसके बाद में फिर वो मंदिर में अपनी पूजा पाठ आरती के लिए आते हैं। उसके बाद में खाना होता है, उसके बाद वो स्टडी फिर होती है। 10 बजे उनका सोने का टाइम होता है। स्वामी जी आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो यहाँ की जो शिक्षा है किस लेवल तक है यहाँ पे, बताइए कि इतने 10वीं से या 12वीं से कि कितना यहाँ का मान्यता है शिक्षा की? हमारे पास स्वामी अजरानंद विद्यालय को मान्यता कक्षा 1 से लेकर 10 तक की है और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटर कॉलेज बनाने की बात चल रही है और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही अगली साल से ही हम सिलेबस शुरू कर देंगे, BA तक का सिलेबस का शुरू कर देंगे। बाकी हमारे पास परीक्षण हैं
जैसे कंप्यूटर कोचिंग है जी तो 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जी जिनमें लड़कियों को भी और लड़कों को भी और ब्लाइंड को भी जी कंप्यूटर की प्रशिक्षण दिया जाता है, कोचिंग दी जाती है, जिसमें सारी सब्जेक्ट उनके कोचिंग के सेंटर हैं। 3 महीने का भी है, 6 महीने का है, 1 साल का भी है। उसके लिए 2 टीचर रखे गए हैं। लड़कियों को एक मैडम होती हैं, वो पढ़ाती हैं। जेंट्स को बॉय लड़का है, वो जी। पढ़ाता है। जी और हमारे पास कुछ गरीब बच्चियां ऐसी हैं जो 10वीं के बाद उन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। जी वो परिवार इतने गरीब हैं कि वो आगे वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं, 1-2 साल में उनकी शादियां कर देते हैं। तो वो बच्चे रोते हैं कि स्वामी जी आप इस स्कूल को बढ़ाएं, हम लोगों का जीवन में ये यहाँ पढ़ाने के बाद में हमें पढ़ाते नहीं परिवार वाले। तो उनके लिए मैंने एक और भी सोचा फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। जी। तो इस साल से हमने एक सिलाई सेंटर भी शुरू किया है, जी तो अप्रैल से ही शुरू करेंगे। जी जी अभी कल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सोमवार से जी वो जो क्लासेस शुरू करी हैं। उसके लिए भी 15 मशीनें लगी हैं सिलाई की, तो सिलाई की भी फुल कोचिंग उनको दी जाएगी। जो बच्चा यहाँ से निकलने के बाद सिलाई के द्वारा अपना रोजगार कर सके या वो पढ़ना चाहता है तो सिलाई के द्वारा अपना पैसा कमा के अपनी शिक्षा को जारी रख सके, इस उद्देश्य से वो हमने दोनों कोचिंग शुरू की है। जो बच्चा यहाँ स्कूल में करेगा तो कक्षा 6 से बच्चे हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, वो बच्चे 4-5 साल कोचिंग करेंगे, तो उसके बाद जैसे ही बाहर जाएगा तो वो सर्विस करके अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। तो देखिए प्राकृतिक ने अनेकों रंग हमारे चारों तरफ बिखेरे हुए हैं। अब बता दें अद्भुत दृश्य हमारे चारों तरफ है, लेकिन ऐसा है कि अगर हम ही उन्हें देख सकते हैं, एक बार के लिए अगर हम उन्हें नहा देखें तो कैसा हमें महसूस होगा। आप बिल्कुल वैसा ही इन बच्चों के लिए सोचें। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि कृपया कर यहाँ योगदान दीजिए और इन बच्चों के जीवन के लिए शुभकामनाएं दीजिए। इसी से पूरी वर्णमाला इनकी ABC अल्फ़ाबेट सब कुछ इसी से बनता है। ये पॉइंट्स याद रहते हैं बच्चों को, ये तो याद रटाना पड़ता है। तो 1 महीने में तो सारे रट जाते हैं। हाँ आप भी रट सकते हैं। आप ये इनकी गोल होती संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद घोषणा करते हुए कहा कि विजय मार्च के साथ किसान धरना स्थलों से हटना आरंभ कर देंगे। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने कहा आंदोलन समाप्त नहीं बल्कि स्थगित किया जा रहा है। हम एक बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं। किसान संगठन समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की समीक्षा करेंगे। यदि सरकार ने आश्वासन के अनुसार काम नहीं किया तो हम फिर आंदोलन के लिए लौटेंगे। दिल्ली की सभी सीमाओं और देश के अन्य भागों में जहां भी किसान सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल समय भारत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमेश कुमार। जी तो सर कौन से पद पे आप इस वक्त यहाँ पे हैं? इस समय मैं यहाँ फ्री सेवा कर रहा हूँ जी और मैं 93 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 93 में एज ए मैथमेटिक्स टीचर जी यहाँ आया था जी। और उसके बाद सेवा करते हुए 97 में यहाँ प्रिंसिपल बना जी और उसके बाद 2014 तक जी मैं प्रिंसिपल रहा। उसके बाद मेरी जो है एक शासकीय स्कूल रायवाला में जी प्रिंसिपल के तौर पे मैं पोस्टेड हूँ। जी। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जी और वहाँ सेवा दे रहा हूँ। और यहाँ मैं फ्री सेवा सुबह शाम और छुट्टी वाले दिन पूरा दिन फ्री सेवा ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चों की संस्था की सेवा
तो देखिए सर, पूर्व प्रधानाचार्य यहाँ पे रह चुके हैं और अब बच्चों के लिए फ्री यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव रहा मैम। जी मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो ऐसा लगता था भी ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जी कभी सोचा नहीं था, मैंने देखा नहीं था, सुना था भी ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जी। ये सोचते थे नहीं ब्लाइंड कैसे पढ़ता होगा। जी तो हमने आके देखा तो मैं इनसे जुड़ा। मैंने ट्रेनिंग भी की ब्लाइंड के लिए NIVH देहरादून से। जी हाँ, ब्रेल लिपि में मैंने ट्रेनिंग की, इन बच्चों को पढ़ाया भी। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना जी और इन बच्चों के लिए ब्लाइंड के लिए जितना भी हो सकता था, जी चाहे लाइब्रेरी लाना हो और कुछ इनके लिए संगीत का कार्यक्रम हो, जी। सब पूरा सारे इंस्ट्रूमेंट इनको अवेलेबल कराए और सब विषयों में शिक्षा, संगीत से लेके जी। वीविंग का, कंप्यूटर का, टाइपिंग का और कैंडल मेकिंग का सब जी। प्रशिक्षण इनके लिए उपलब्ध कराए यहाँ पे। तो सर मैं पूछना चाहूँगी, जब आप यहाँ पे प्रिंसिपल थे तो किस तरह के केस आपको यहाँ देखने को मिलते थे? थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। देखिए ब्लाइंड बच्चे थोड़े से उद्दंडी होते हैं जी क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, जी और जैसे ही हम देखिए आंखों की थोड़ी शर्म होती है। जी आंख से हमें पता चल जाता है भाई यहाँ कौन बच्चा कैसे हमें देख रहा है या सामने वाला के हाव भाव कैसे हैं, जी लेकिन ब्लाइंड को ऐसा नहीं पता चलता। जी तो एक बार हमारे CO साहब यहाँ विजिट पे आए, जी मुख्य शिक्षा अधिकारी, तो एकदम अचानक वो क्लास में घुस गए। उस समय लाइट नहीं थी, तो CO साहब ने कहा क्या बात, अंधेरा कैसे है, लाइट नहीं है क्या? जी तो हमारे बच्चों ने तुरंत, ब्लाइंड बच्चों ने जवाब दिया, जी लाइट की आपको ज़रूरत पड़ती होगी, हमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो तुरंत CO साहब ने कहा जी सॉरी मैंने गलत सवाल किया, आप हमसे कहीं आगे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, जब एकदम लाइट चली जाए, रात को भोजन करते हैं तो हमारे हाथ वहीं रुक जाएंगे, हम भोजन नहीं कर पाएंगे बिना लाइट के। जी। लेकिन ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो अपना काम करते रहेंगे, जी उनमें कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, हमसे बहुत आगे हैं जी बच्चे। ये अनुभव हमें हुआ, तो सर बहुत तेज़ है हमसे। ये तो सर तब से बहुत डेवलप हो गई है यहाँ पे जगह। बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था, जी अब तो अच्छी। तो पहला दिनचर्या आप हमें यहाँ का बताएं, किस तरीके से बच्चे यहाँ का जो दिनचर्या है अपना वो व्यतीत करते थे, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए एक टाइम टेबल यहाँ बना हुआ है। सुबह बाद 5 बजे बच्चों को उठना होता है, जी नहा धो के फ्रेश होकर आपको मंदिर में आना होता है। उस संस्कार से भी हम जोड़ते हैं, जी थोड़ा सा मंदिर में आना होता है। मंदिर के बाद तुरंत आपको नाश्ते में जाना है, नाश्ते के बाद अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करते हुए सीधा स्कूल जाना है। सर पहले भी ड्रेस थी? बिल्कुल। बिल्कुल सर। एक बात और सर, जो ये हॉस्टल है ये पहले भी था या अभी इसकी? नहीं, हॉस्टल पहले से है, लेकिन अब सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, पहले सुविधाएं कम थी। तो सर कितनी कैटेगरी में ये डिवाइड है, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं, स्कूल के इस विद्यालय के बारे में। कितनी कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है, ये क्या क्या है यहाँ पे? देखिए ये विद्यालय स्टार्टिंग जब हुआ था, शुरू हुआ था, तब प्राइमरी विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था। उसके बाद जूनियर विद्यालय शुरू हुआ। तब उस समय जो है आसपास स्कूल नहीं होते थे, जी तो साइटेड बच्चे जो है, लड़के लड़कियां, गरीब बच्चे जो है बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए जाते थे और जी। कुछ नहीं जा पाते थे। जी। इस वजह से संस्था के संस्थाध्यक्ष हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, माता शांतानंद जी महाराज ने सोचा भी छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाते हैं, जी। तो उन्होंने उनके साथ 78 में साइटेड स्कूल भी शुरू किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें साइटेड बच्चे, गरीब बच्चे, लड़के लड़कियाँ 1st to 10th to। तो सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और सर बहुत बहुत हम आपका आभार करना चाहेंगे, आप अपना समय इन बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी। तो देखिए ये इस विद्यालय के संगीत अध्यापक है, तो आइए जानते हैं इनसे थोड़ा सा विस्तार से विद्यालय के बारे में। तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी शिवू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय भारत में। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। जी तो सर जी हाँ सर दोनों का ही करती हूँ। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। वीरेंद्र शर्मा। जी मैम आप? मेरा रेखा शर्मा नाम है। रेखा शर्मा जी। तो सर हमें ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे हैं और कब से आप ये शिक्षा बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पे हमें 6 महीने से ज़्यादा हुए जी ऐसे विद्यालय में शिक्षा देते थे, जी और यहाँ पे आए हुए 2 साल करीब हुआ है। जी। तो सर कब से आप सर कैसे आपका यहाँ पे संपर्क हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा, किस मतलब आप किस प्रोसेस से आप यहाँ आए थे, हमें थोड़ा सा बताएं। हम बच्चों को नाश्ता कराने के लिए आए हैं, उस पर्पज से आए थे हम, बच्चों को खाना खिलाने के लिए और नाश्ता कराने के लिए। तो सर जी आगे का क्या प्लान है सर, क्या कुछ बच्चों के लिए आप करना चाहते हैं? अब उन बच्चों को सिंगिंग में और प्लेइंग में नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम।
कि वो टॉप नंबर पे, जैसे इंडिया में और ब्लाइंड स्कूल है, जी। तब उनको ये पता पड़ा कि यहाँ जो स्कूल है उसके बच्चे भी अच्छा टैलेंट है, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर कैसा लगता है आपको बच्चों को सिखाने में? बहुत अच्छा लगा है, बहुत मतलब आत्मसुकून मिलता है, शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगा है। तो सर इस बता दें कि सिंगिंग के उसमें बच्चे कहीं बाहर अपना टैलेंट दिखाने सर गए हैं? आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, अगर ऐसा कुछ कोई लेवल है तो। नहीं, अभी नहीं गए हैं, लेकिन स्वामी जी से परमिशन लेके और उनका भजन संध्या का या जागरण में अनुमति मिलने के बाद में जा सकते हैं। प्रोग्राम कराएंगे बच्चों को हम लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।